भाई बहुत दिन से चैनल पे गेमिंग TWS ईयरबड्स के रिव्यू नहीं आए थे और बजट वाले स्पेसिफिकली 1500 के आसपास वाले। तो आज हमारे पास बोल्ट की तरफ से अस्त्र गेमिंग TWS ईयरबड्स। और भाई जब इनको मैंने पहली बार देखा था मैं देख के हैरान हो गया। इनकी लुक क्या स्पेसशिप टाइप का डिजाइन बना रखा है, पूरा एकदम लग रही है उड़न तस्त्री की तरह। तो 1500 के प्राइस पॉइंट में डिजाइन में तो देखोगे शिकायत लगी नहीं मेरे को। उसके अलावा 45 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी भी इसके अंदर IPX5 रेटेड है और इसके अंदर 2 टाइप सी के पोर्ट हैं। और वो 2 टाइप सी के पोर्ट किस तरीके से काम में आएंगे, क्या है क्या नहीं है, वो सारा वीडियो में आगे बताएंगे डब्बा खोल के। तो यहाँ पे भाई कुछ इस तरीके का डब्बा हमारे को मिल जाता है। ये बन रखी है हमारी डिवाइस। इसके अंदर से मिल जाएगी हमारे को एक छोटी सी डब्बी जिसके अंदर हमारे को एक कूपन मिल जाता है, एक एक्सटेंडेड वारंटी का कार्ड, और उसके अलावा ये आ जाती है भाई हमारी डिवाइस। और भाई डिवाइस देखो आप क्या तगड़ी लग रही है। और एक छोटी सी डब्बी यहाँ पे एक्सेसरीज की भी है। इसके अंदर मिल जाएगी एक टाइप A टू टाइप C केबल फॉर चार्जिंग, और सिलिकॉन ईयरबड्स वाली हैं तो एक्स्ट्रा टिप्स भी मिल जाएंगी। एंड ये आ जाती है हमारी फाइनली डिवाइस। और भाई व्हाइट कलर आया हमारे पास, क्या प्यारा लग रहा है। यहाँ पे बोल्ट की ब्रांडिंग हो रखी है। और जैसे हम इसका सामने से ढक्कन खोलेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट चल चुकी है। इवन सामने भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी लाइट चल रही है इसके अंदर ब्रीदिंग इफेक्ट में। पीछे हमारे को 2 टाइप C के पोर्ट मिल जाएंगे और नीचे से बिल्कुल प्लेन प्लेन हिसाब किताब है। और इसकी जो टॉप लिड है वो हमारे को मैग्नेट वाली मिल जाती है। एंड जिसका हिंज है वो भी हमारे को स्टेबल मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम इसको मूव करते हैं ना तो ऐसा कोई ज्यादा मूवमेंट भी नहीं है। ओवरऑल जो TWS ईयरबड्स का केस है और जो इसकी लुक्स है, जो बिल्ड क्वालिटी है भाई 1500 के हिसाब से बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग नहीं है। और यहाँ पे सामने लाइट्स तो मिल जाती है, इधर भी लाइट्स मिल जाती है। इसके हमारे को TWS ईयरबड्स में भी लाइट मिल जाती है येलो ऑरेंज टाइप की। और ये लाइट्स तब जलती है जब ये पेयरिंग मोड पे होते हैं या फिर गेमिंग मोड पे आप इनको डालते हो तो कुछ इस तरीके का फ्लैशी इफेक्ट इनके अंदर चलता है जो गेमिंग वाली वाइब देता है। एंड यहाँ पे ईयरबड्स की अगर आप शेप देखोगे ना, ये भी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी है। यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा सा डिजाइन बना हुआ है, बोल्ट की ब्रांडिंग हो रखी है, आगे सिलिकॉन टिप ब्लैक में है। और बात करते हैं फिटिंग की, मेरे को सिलिकॉन ईयर टिप्स वाले सूट करते हैं। फिटिंग यहाँ पे अच्छी है, कारों से गिरेंगे नहीं ज्यादा हिलाने के बाद अपनी गर्दन को। और TWS ईयरबड्स की वीडियोस पे ना मेरे को फिटिंग को लेके बहुत कमेंट्स मिलते हैं कि भैया तुमने तो बढ़िया बता दी, हमारे को फिट नहीं आ रहा है, कान से निकल जाते हैं। भाई देखो फिटिंग वाला पार्ट ना बहुत सब्जेक्टिव होता है। हर किसी के ईयर का होल डिफरेंट होता है, उसको डिफरेंट टाइप के TWS ईयरबड्स सूट करते हैं। किसी को कोई अच्छे सूट करता है तो किसी को नहीं। तो मैं अपनी वीडियो में कंफर्ट अपने हिसाब से बताता हूँ, आपके हिसाब से कंफर्ट ऊपर नीचे हो सकता है यार, मेरे को मत बोला करो। और ये ईयरबड्स आते हैं ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ, यानी कि हमारे को अप टू 10 मीटर्स तक की रेंज मिल जाएगी। एंड इंस्टेंट कनेक्टिविटी भी है, जैसे ही ढक्कन खोलते हैं ना लास्ट पेड डिवाइस से इंस्टेंट कनेक्ट हो जाते हैं। एंड इसके जो ईयरबड्स हैं वो IPX5 रेटेड है। पानी वानी के छींटे लग जाएं, जिम में जाते हो और जिम में पसीना बहुत बहाते हो और उसके अंदर ये भी भीग जाएं तो ये खराब नहीं होंगे। एंड ये TWS ईयरबड्स टच कंट्रोल्स के साथ आते हैं। गाना प्ले पॉज करना हो, गाना चेंज करना हो, वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हो। कॉलिंग इनसे अटेंड या रिजेक्ट करनी हो और तो और वॉइस असिस्टेंट तक आप इनसे खोल सकते हो। एंड इसकी जो टच है वो काफी प्रिसाइज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती चलाने में। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। 10 मिनट्स आप चार्ज करोगे तो 100 मिनट्स का प्ले टाइम आपको मिल जाएगा। इंस्टेंटली जिम जाना हो, गेमिंग का सेशन वगैरह चल रहा हो, भैया 10 मिनट रुको अभी आ रहा हूं। और जब चार्जिंग की बात चली रही है, 2 टाइप C पोर्ट के बारे में बताता हूं। यहाँ पे दोनों टाइप C के पोर्ट से आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। एक ही टाइप C पोर्ट से एक बार में इनपुट ले पाएगा, दोनों से एक साथ नहीं लेगा। लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट भी है, फ्यूचर में एक टाइप C पोर्ट आपका खराब होगा, कोई दिक्कत आ गई तो दूसरा आपका रहेगा, उसको आप यूज कर सकते हो। 1500 के हिसाब से चीज मेरे को बढ़िया लगी। और बात करते हैं बैटरी बैकअप को लेकर, तो 48 आवर्स का बैकअप मिल जाएगा आपको बड्स और केस इंक्लूड करके। और सेपरेटली जो बड्स का बैकअप है हमारे को 9 आवर्स का बैकअप मिलेगा अगर हम 70% वॉल्यूम पे सुनते हैं। एंड अगर 100% वॉल्यूम पे सुनते हैं तो 5 to 6 आवर्स का बैकअप हमारे को मिलेगा। देखो सारे डिजाइन, सारी तकनीकी बातें सब हमने कर ली। मेन होता है ध्वनि प्रदर्शन, क्योंकि अल्टीमेटली गाने हमारे को सुनने हैं, गेम हमारे को खेलने हैं, उसके अंदर कैसा परफॉर्म करेगा। वैसे हाँ, इसके अंदर हमारे को 13 mm के ड्राइवर मिल जाते हैं, लेकिन नंबर का कुछ नहीं है। मेन होता है यूजर एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपको बताऊं तो भाई काफी ज्यादा लाउड है। 100% पे आप सुनोगे तो आप ज्यादा देर तक सुन नहीं पाओगे, आपके कानों में दर्द हो सकता है। लेकिन एक अच्छी चीज बताऊं, 100% वॉल्यूम पे कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई आवाज नहीं फटती। उसके बाद बात आती है बेस की, तो बेस है इसके अंदर पंची टाइप का बेस है। ऐसा वेवी या बूम टाइप का बेस नहीं होता जिसके अंदर थर टाइप की फील होती है, वो वाला बेस नहीं है, पंची बेस है। एंड बेस की प्रेजेंस आपको फील होगी। और उसके बाद आते हैं हमारे हाइज, जो हमारी ट्रेबल होती है, जैसे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं या गेमिंग के अंदर फुट स्टेप्स हो गए, या फिर आप मूवीज वगैरह देखते हो वहां पे मिड्स और ट्रेबल्स का मिक्सचर होता है, तब आपको डायलॉग्स क्लियर सुनाई देते हैं। एंड इसकी जो ट्रेबल है वो हमारे को क्रिस्प मिलती है, मतलब ट्रेबल के अंदर डिटेलिंग है, फ्लैट वॉइस नहीं लगती। और उसके ऊपर बात आती है सेपरेशन की, तो यहाँ पे बेस हो गया, ट्रेबल हो गया या मिड्स हो गए, सबके अंदर सेपरेशन है। अगर आप गाना सुन रहे हो तो वोकल्स भी सुनाई देंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी सुनाई देंगे और बेस भी फील होगा। 1500 के प्राइस पॉइंट पे म्यूजिक ले लो या मल्टीमीडिया, ये आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। एंड नाउ द गेमिंग पार्ट, हमने इसके ऊपर BGMI ट्राई करके देखा था। गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। लाइक स्टीरियो सेपरेशन है, लेफ्ट एंड राइट्स आपको फील होंगे, लेफ्ट से बंदा आ रहा है, राइट से आ रहा है, आपको पता चल जाएगा। और जो इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में बता रहा था ना, जो ट्रेबल, जो इसके हाइज हैं, उसकी वजह से फुट स्टेप्स वगैरह भी सही सुनाई दे जाते हैं। मैं स्पोर्ट्स के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी नॉर्मल गेमिंग तो किसी TWS पे कर लो। मेनली आते हैं गेमिंग वाले TWS ईयरबड्स, क्योंकि लो लेटेंसी हमारे को मिलती है इसके अंदर। यहाँ पे ब्रांड ने मेंशन करा 45 मिलीसेकंड लो लेटेंसी। गेमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आराम से गेमिंग वगैरह कर सकते हो, एनिमी वगैरह पता चल जाएगा, मार सकते हो आप उसको। वैसे हाँ, मैंने इसका लेटेंसी टेस्ट किया, एक बार उस पर भी नजर मार लो, आपको अंदाजा हो जाएगा।
एंड ये कुछ ऐसा इनका माइक टेस्ट है, सामने वाले को ऐसी बात सुनाई देगी। अगर आप गेमिंग में बात करोगे या कॉलिंग पे बात करोगे, क्वाड माइक के साथ ही आते हैं। एक TWS एयरबड पे 2 माइक है, यानी कि 4 माइक हो गए टोटल। एंड ENC के साथ आता है, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, लाइक आसपास की आवाज कैंसिल आउट कर देगा। मेरे लेफ्ट में मेरा पीछे चल रहा है, उसकी आवाज कैंसिल आउट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फैन की आवाज मेरे को सुनाई दे रही है, यहाँ पे आपको आ रही नहीं आ रही, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। कैसी लगी माइक की क्वालिटी वो भी बताओ, एल्गोरिथम पूरा कर दो। तो ये था बोल्ट ऑडियो की तरफ से अस्त्र गेमिंग TWS एयरबड्स का पूरा रिव्यू, एंड ये आपको 1499 के मिल जाएंगे जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, अभी सेल आने वाली हो सकता है उसमें और भी कम में मिल जाए। एंड सीरियसली 1499 के हिसाब से कहीं पर डिसअपॉइंट नहीं करते। लाइक साउंड क्वालिटी होगी, बैटरी बैकअप हो गया, एंड मेनली आती है इनकी लुक्स जो बहुत फ्यूचरिस्टिक है, एकदम स्पेसशिप वाला डिजाइन है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। तो आपको कैसे लगे ये एयरबड्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहली बार आओ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।